बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और मैं सबसे पहले अपनी प्यारी वाईटी फैमिली को ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ़ से आप तमाम बहन भाइयों को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाइयों ने अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छे से ईद को मना लिया होगा। अल्लाह ताला आप तमाम बहन भाइयों की जो है ना कुर्बानियाँ हैं वो कबूल व मकबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो जो है ना मैं काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन 15 दिन के बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो उम्मीद है कि आप जो है ना मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे और उसके साथ अच्छा सा कमेंट भी करेंगे। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक साफ़ प्याली ले लेनी है। तो उसके बाद हमने जी क्या करना है, उसके बाद जी हमने कोई सा भी शैम्पू ले लेना है। मैं आपसे ये नहीं कहती कि मैं अगर ये यूज़ कर रही हूँ तो आप भी ये वाला यूज़ करें। कोई सा भी ब्रांड का आप शैम्पू ले लें। थोड़ा सा शैम्पू जो आपको पता है ये जैसा कि बालों की गंदगी वगैरह को साफ़ करता है, तो इसी तरह ये हमारे जो है ना, अगर हम इसको मैनीक्योर और पेडिक्योर के लिए यूज़ करते हैं तो ये वो गंदगी भी बहुत ही अच्छे से, हमारे हाथों पाँव की गंदगी भी निकालता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, आप मेरे कहने पे इसको ज़रूर यूज़ करें। और अब हमने जो इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट यूज़ करना है वो है हल्दी। अगर आप जो है ना कस्तूरी हल्दी ले रहे हैं तो वो आप थोड़ी ज़्यादा मकदार में, यानी कि आधा चम्मच कस्तूरी हल्दी का ले सकते हैं। अगर आप सालन वाली हल्दी जो कि हम आम रूटीन में सालन में यूज़ करते हैं, अगर आप वो ले रहे हैं तो वो बिल्कुल आप एक चुटकी के बराबर डालें, क्योंकि वो फिर कलर छोड़ जाती है। लेकिन 2 से 3 दफ़ा फिर धोने के बाद उसका बहुत ही ज़बरदस्त उसके रिज़ल्ट आते हैं। तो ये देखें, मैं भी ये कस्तूरी हल्दी ले रही हूँ। तो मैं अपने हिसाब से जो है ना बना रही हूँ, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। तो इसको जो है ना हम अब अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आप ये देखें, मैंने शैम्पू को और हल्दी को जो है ना अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमने जी इसमें और इंग्रेडिएंट जो एक यूज़ करना है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। चलें अब इसमें वो डालते हैं। ये देखें, ये घर के टमाटर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश टमाटर हैं और इनमें बहुत ही ज़्यादा रस है। तो अब हम ये टमाटर का रस इसमें ऐड करते हैं। ये भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारे हाथों और पाँव की जो है ना कैसे अच्छे से गंदगी निकालने में मददगार साबित होता है शैम्पू के साथ मिलके। तो आप ये देखिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से रस है। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इन तीनों चीज़ों को जो है ना अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिलते हैं फिर, मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करती हूँ और फिर मिलते हैं। तो प्यार व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं, ये जो है ना, ये मैंने अच्छे से इसको जो है ना मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है ना मिक्सचर बन के तैयार हो चुका है। कस्तूरी हल्दी, शैम्पू और जो है ना टमाटर का। ये आप हाथों पे, पाँव पे और जो है ना फेस पे अच्छे से आप इसको इस्तेमाल करें। और आप इसको डेली बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें केमिकल वाली कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, सिर्फ अगर शैम्पू है इसमें तो, लेकिन शैम्पू के भी इतने कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, बल्कि वो भी हमारी जो है ना स्किन को वाइट करने में और मैल कुचैल निकालने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। आप मेरे कहने पे इसको जो है ना एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करें, तो आप मुझे इंशाल्लाह ताला दुआएं देंगी, क्योंकि ये रेमेडी मेरी ख़ुद की आज़मूदा है और मैं ख़ुद भी इसको बहुत ही यूज़ करती हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। तो आप इसको यूज़ करें। आप जो है ना घरेलू बेसिस पे जो है ना, आप डेली बेसिस पे जो है ना आप इसको यूज़ कर सकती हैं। यानी कि आज अगर आपने टमाटर शैम्पू और इसका इस्तेमाल कर लिया है, तो कल आप टमाटर में जो है ना कुछ और चीज़ें जैसा कि बेसन वगैरह वो डाल के फिर वो मतलब अपनी स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ये घर में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये सब डाल के अगर आप अपनी स्किन पे अप्लाई करती रहेंगी तो देखेंगी कि आपकी स्किन कैसे ज़्यादा ब्राइट करेगी और वाइट हो जाएगी, शाइनिंग हो जाएगी आपकी स्किन, आपके हाथ पाँव इंशाल्लाह ताला। तो आप इंशाल्लाह ताला ये रेमेडी यूज़ करते रहें और मेरे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें, ताकि आपको अच्छी अच्छी मज़ीद भी मैं घरेलू रेमेडीज़ जो बता सकूं।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।